अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमा। कॉमे का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पंक्चुएशन में और बहुत ही अहम है। एक कॉमा पूरी सेंस और पूरे फिक्रे की सेंस को चेंज कर देता है। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो कुछ और मीनिंग होगा, अगर कॉमा आप इस्तेमाल नहीं करते तो उसका कुछ मीनिंग बिल्कुल 180 के एंगल पे बदल सकता है। आने वाली मुकम्मल स्लाइड्स में वो देख। कॉमे का हम पढ़ेंगे मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ द कॉमा, मैकेनिकली कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। डेट्स के लिए इस्तेमाल, एड्रेस के साथ कॉमे का इस्तेमाल, जियोग्राफिकल मेंशंस, जो भी जियोग्राफिकल मेंशंस हैं, जियोग्राफिकल रेफरेंसेस है, वहाँ पे उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। द लिस्टिंग कॉमा, जो कि सबसे कॉमन है, लिस्टिंग के लिए कॉमा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मल्टीपल एडजेक्टिव फॉर द सेम नाउन, अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव हज़फ करेंगे तो वो बहुत सारी कन्फ्यूजन और मसाइल का सबब बन सकता है। सेपरेटिंग नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई बात करते करते आप उसमें दरमियान में कोई ज़रूरी गैर ज़रूरी बात ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कैसे कॉमे का इस्तेमाल करते हुए उसे सेपरेट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और आपके इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स एक ऐसा तरीके से जारी सारी रह सके। यूज़ ऑफ कॉमा एंड नंबर, नंबर के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूजली कॉमा इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट डिजिट फॉलोइंग 3 डिजिट्स। अगर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं किसी फिगर में तो हम जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके साथ हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही कॉमन है और रीडिंग में यही मांगा जाता है। फॉर एग्जांपल 2435 बुक्स हमने लिखा है ना, तो हम जो पहला जो 2000 है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस कॉमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारा जो है ये अच्छा एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। 7879 कार्स, ये अगर यहाँ पे फिगर देखें 4 फिगर है। इसी तरह जितने भी नेक्स्ट आते जाएंगे तो हम हर एक के बाद ऐसा कॉमा इस्तेमाल करते जाएंगे। 4 लेटर के बाद 3 लेटर, फर्स्ट 3 लेटर्स के बाद आगे जो भी 4 आएगा उसके साथ हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। पेज नंबर, ईयर्स, स्ट्रीट एड्रेस, और जो है कि अगर वो लिखने में आएगा तो लिखने में कोई भी स्ट्रीट नंबर होगा, ईयर होगा तो स्ट्रीट एड्रेस होगा, वो उसमें वहाँ पे हम कॉमा नहीं इस्तेमाल करें। इस प्रिंसिपल को, इस रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ही लिव्ड एट PO 39-120 बिफोर अप्रैल 1920। यहाँ पे अगर इस प्रिंसिपल को देखा जाए तो यहाँ पे भी ये कॉमा आना था, लेकिन ये स्ट्रीट एड्रेस है बिफोर अप्रैल 1992। तो यहाँ पे भी अगर इस प्रिंसिपल को देखा जाए तो रूल को, तो यहाँ पे कॉमा आना था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। इंग्लिश ग्रामर की मल्टीपल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो कहती हैं कि आपने अगर स्ट्रीट एड्रेस हो, ईयर हो या पेज नंबर हो तो आपने वहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल नहीं करना। सर्टिफिकेशन और डिग्रीज़ के लिए हम कॉमे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेम एंड डिग्रीज इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अगर नाम और डिग्री आ रहे साथ साथ फिक्रे में आ रहे हैं तो नाम को डिग्री के से अलहदा करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कोई और पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द मीडियन स्पीच ऑफ आसिम LLB वाज सक्सेसफुल। आसिम की जो, आसिम कौन सा है जिसने LLB किया है, LLB आसिम। तो इसको आपने ना, आसिम को जो इसकी डिग्री है, ये LLB एक डिग्री है जिसको उसके नाम से अलहदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह कोई भी हो, आसिम PhD, कासिम PhD, कोई भी हो सकता है, MPhil, शुएब MPhil, टैफल। तो इस तरह जो भी नाम होगा तो आप उसको कॉमे का इस्तेमाल करते हुए उसको अलहदा करें। तो एड्रेस डायरेक्टली, किसी को भी बात करते हुए आप उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए आप कह सकते हैं बिलाल काइंडली कम टू माई ऑफिस जस्ट नाउ। बिलाल को उसको एड्रेस करने के लिए। अगर यहाँ पे अगर आप कॉमा नहीं इस्तेमाल कर रहे तो इसका मतलब होगा बिलाल कहीं और है, तो आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसको मुखातब नहीं कर रहे कि वो आपकी बात सुन रहा है, तो आप तो वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसको डायरेक्ट बिलाल से एड्रेस कर रहे हैं, बिलाल, या यहाँ पे बिलाल की जगह पे अहमद होता
कासिम होता, कोई भी और नाम होता, तो आप वो लिखते हैं बिलाल काइंडली कम टू माई ऑफिस जस्ट नाउ, फौरी तौर पर मेरे ऑफिस में आओ। डेट्स के लिए हम कॉमे का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लेस कॉमा आफ्टर अ डे ऑफ मंथ बिफोर द ईयर। ये यहाँ पे डेट्स के हिसाब से ये हर तरह से प्राइमरी वहाँ से लेके आपका CSS PMS का एग्जाम, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, वहाँ पे डेट्स के हिसाब से कॉमे का इस्तेमाल ज़रूर होता है। देखें कैसे होता है, क्योंकि मार्च, ये देखें प्लेस कॉमा आफ्टर अ डे ऑफ मंथ बिफोर द ईयर। अगर मंथ दिया गया, मंथ के साथ उसका डे दिया गया, तो उसको उसके ईयर से सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मंथ को डे से अलग, डेट की जो डेट है उसको अलग करने के लिए आप यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डे ऑफ द वीक आल्सो इज सक्सीडेड बाय कॉमा। अगर दिन, वीक का दिन जो दिया गया हो, तो उसको भी मंथ से सेपरेट करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑन लीव ऑन मंडे, ही वॉज ऑन लीव ऑन मंडे, मंडे June 23, 2012। यहाँ पे डे ऑफ वीक है, इसको मंथ से अलहदा किया गया है। जून 23 और 23 डेट ऑफ मंथ है, डे ऑफ मंथ है, इसको ईयर से सेपरेट भी कॉमे से किया गया। अगर इस प्रिंसिपल को आप वायलेट करेंगे तो अब ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी और आपका नंबर कट सकता है। यहाँ पे भी इस एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जहाँ पे आप कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इन तीन चीज़ों में से डे ऑफ मंथ दिया गया हो, ईयर दिया गया, इफ टू पार्ट्स ऑफ द डेट्स आर गिवन वी डोंट यूज कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, मंथ और ईयर दिया गया हो तो भी हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर सिर्फ मंथ और डे दिया गया हो तो भी हम इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें सितंबर 1978, तो यहाँ पे ये दो पार्ट्स हैं। अगर यहाँ पे सितंबर 26 होता या कुछ और डेट होते तो फिर हमने इसको सेपरेट करना था, लेकिन ये दो पार्ट्स हैं, तो डेट के जब दो पार्ट्स दिए गए हों तो उनको कॉमे की मदद से सेपरेट नहीं किया जाता। जियोग्राफिकल रेफरेंसेस, जियोग्राफिकल रेफरेंस क्या होते हैं कि कोई भी किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से कोई भी पर्सन है उसको तो एक दूसरे अलहदा करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। कॉमा इज यूज्ड टू स्प्लिट जियोग्राफिकल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, द कंपनी वाज हेडक्वार्टर्ड इन साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। द कंपनी वाज हेडक्वार्टर्ड, कि कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो साहिवाल में बनाया गया। साहिवाल कहाँ पे, वो जियोग्राफिकल रेफरेंस है पंजाब में, पंजाब कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो इन जियोग्राफिकल रेफरेंसेस को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया गया। इस तरह को कोई दूसरा भी हो तो हम इसको जियोग्राफिकल लोकेशन जितनी भी होंगे तो हम उसको सेपरेट करेंगे। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द लिस्टिंग कॉमा वेरी इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फंक्शन है कॉमे का वो ये है लिस्टिंग। लिस्टिंग के लिए हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कॉमा इज नॉट प्लेस्ड आफ्टर द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। जो भी लिस्ट है उसमें हम पहले जो वाले जो एलिमेंट है उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते जाते हैं, लेकिन लास्ट एलिमेंट के बाद हम इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ बुक, 2 पेन्स, 3 नोटबुक्स एंड 5 मार्कर्स। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे फुल स्टॉप इस्तेमाल किया गया, ना कि कॉमा इस्तेमाल किया गया। एंड 5 मार्कर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, मल्टीपल एडजेक्टिव फॉर द सेम पर्सन और सेम नाउन। माई फ्रेंड, बेनिफैक्टर एंड वेल विशर हैज कम। माई फ्रेंड, बेनिफैक्टर एंड वेल विशर हैज कम। मेरा फ्रेंड जो कि मेरा दोस्त भी है, मेरा बेनिफैक्टर मेरा फायदा करने वाला भी, वेल विशर और मेरा खैर खा हैज कम। ये एक पर्सन के लिए ये कॉमा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये वो पर्सन एक ही है। अगर इन कॉमों को हटा दिया जाए तो ये मुख्तलिफ पर्सन हो गए। माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर एंड माई वेल विशर्स, ये 3 अलग-अलग पर्सन हो गए। लेकिन जब एक ही पर्सन हो तो उसकी तरफ मल्टीपल जब एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाएं तो वहाँ पे उनको सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाए। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे वेरी वेरी को एक दूसरे से
स्ट्रेस देने के लिए वेरी वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, स्ट्रेस देने के लिए एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से अलहदा किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सेपरेटिंग नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर आई शैल गो टू माई अंकल फ्राज। आई शैल गो, मेरा अंकल एक ही है, गो टू माई अंकल, तो ये नॉन एसेंशियल कि स्पीकर का वो बताना, स्पीकर कोई भी हो सकता है, वो कह रहा है कि हाँ मैं अपने आई शैल गो टू माई, मैं अपने अंकल के पास जाऊंगा। कौन सा अंकल? फराज हो सकता है। आई शैल गो टू माई फ्रेंड अहमद, तो यहाँ पे अगर अहमद आ रहा है तो वो उसका एक ही दोस्त है, तो वो बता रहा है कि हाँ मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फराज का बताना या अहमद का बताना ये नॉन एसेंशियल है। ये था अब तक कॉमा के यूज़ के मुताल्लिक। इस तरह की वीडियो अच्छी लगी हैं, आप मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।